माँ भारती को प्रणाम करता हूँ आप सबके, और अपने इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों को बहुत सारे लाड प्यार, और सभी लोगों को सावन के तीसरे सोमवार की बहुत भक्ति भरी राम राम। आज तो बहुत सारी बातें करेंगे सावन के इस सोमवार में क्या करना है। और जनरली ये जो समझा जाता है ना, सावन का जो सोमवार होता है ये केवल लड़कियों के लिए वर मांगने भर को होता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी समस्याओं का निदान इस दिन कर सकते हैं आप, बहुत सारी अड़चनों को दूर किया जा सकता है इस दिन। तो सावन के सोमवार के उपाय बताऊंगा, और नाग पंचमी का मुहूर्त ये जरूर जान लीजिएगा, ठीक है। तो सब कुछ हम करते हैं, पहले पंचांग सुन लेते हैं। आज 1 अगस्त है, दिन सोमवार है। सूर्योदय हुआ सुबह 5:42 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 7:12 पर। राहु काल सुबह 7:24 से 9:05 तक रहेगा। यमगंड काल 10:40 से 12:27 तक रहेगा। गुलिक काल रहेगा दोपहर को 2:08 से 3:50 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा 12 बजे से 12:54 तक, और अमृत काल रहेगा सुबह 9:14 से 10:57 तक। निषिद्ध काल रहेगा रात को 12:07 से 12:49 तक। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल बता दूं, उसके बाद फिर चर्चाएं शुरू करेंगे। मेष राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है। अपनी बुद्धि विवेक से आप अपने लिए बहुत सारे काम खोल सकते हैं, बहुत सारी परेशानियों का निदान कर सकते हैं। लोग इस दिन आपके प्रशंसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई उपहार आदि भी मिल सकता है इस दिन। बस एक छोटी सी सावधानी इस दिन जरूर रखिएगा, और वो ये है कि बहुत जल्दबाजी में किसी से रिश्ता मत जोड़ लीजिएगा। बाकी एक छोटा सा उपाय कीजिएगा, ओम शम शनिश्चराय नमः का जप करके फिर अपने काम पर जुटें। वृषभ राशि की बात करते हैं। दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, मेहनत से काम करते रहिएगा, लाभ होता दिखाई दे रहा है। कुछ लोग आपकी मदद के लिए आगे आएंगे, और कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रुका हुआ कार्य आपका जरूर बनता चला जाएगा। तो दिन अच्छा है, बस एक सावधानी रखिएगा। इस दिन अपना वाहन ध्यान से चलाइएगा, ध्यान से रखिएगा, और माता जी का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। उपाय क्या करेंगे इस दिन को अच्छा करने के लिए? आप दूध का दान जरूर करें, और नमः शिवाय का जप अवश्य कर लें। मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर है दोपहर तक, लेकिन उसके बाद दिन उनके लिए ठीक शुरू हो जाएगा। इस दिन दोपहर के बाद यदि आप किसी से मिलते हैं तो वो आपके लिए लाभप्रद भी सिद्ध होगा। वाहन ध्यान से चलाने की जरूरत है इस दिन, और सावधानी एक ये कि जल्दबाजी में कहीं भी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर देना है। बाकी कुल मिला के समय ठीक है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा उपाय आप जरूर कर लीजिएगा इस दिन। तुम दुर्गाय नमः का 108 बार जप करें, और उसके बाद अपने काम पर जुटें तो ठीक करेंगे। चलिए, अब आप फटाफट एक व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए, 9711002266। इस पर अपने क्वेश्चंस आप भेज सकते हैं, और मेल भी है gurudev@newsnation.in। इस पे भी अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं फोन नंबर के साथ। और ये याद रखिएगा, ये सारी सेवाएं निःशुल्क हैं। डिम्पल जी से बात करते हैं, मोदी नगर से हमारे साथ हैं जी। राम राम। राम राम गुरु जी, राम राम। कैसे हैं गुरु जी आप? हेलो। अच्छा, एकदम ठीक हूँ। जी बताइए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। गुरु जी, पहले मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, आप बहुत स्वस्थ रहें और आपके जीवन के सभी उद्देश्य पूरे हों। माता रानी आपको हमेशा हमेशा खुश रखें। बहुत 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 आभार, बहुत आभार। एक बहन की कामना जरूर पूरी करेंगे माता रानी। बहुत आभार, अनुग्रहित हुआ। गुरु जी, मुझे अपने बेटे के लिए जानना है प्लीज, जिनका नाम है तुषार। 11/8/91, 11 अगस्त 91, 3:10 AM रात्रि के। हाँ जी, प्लेस मोदी नगर गुरु जी। गुरु जी, मैं इनके कैरियर के लिए बहुत परेशान हूँ। इनका गवर्नमेंट जॉब में जाने का कोई योग है, और अगर हाँ तो कब तक, और या कोई बिजनेस करें गुरु जी प्लीज। किस फील्ड में इन्हें बिजनेस करना चाहिए? देखिए, गवर्नमेंट जॉब में जाने का कोई बहुत स्पष्ट योग मुझे दिखाई नहीं दे रहा।
तो मेरे ख्याल से इनको बिजनेस करना चाहिए और ये बिजनेस में अच्छा नाम भी और धन दोनों कमा सकते हैं। तो इनको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ये बिजनेस कर सकते हैं। कंप्यूटर्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, गारमेंट्स हैं, स्टेशनरी है, बुक्स हैं, कोचिंग है, इनसे रिलेटेड ये बिजनेस करेंगे तो ये फेल नहीं होंगे, उसमें इनकी अच्छी खासी तरक्की होगी। ठीक, तो एक छोटा सा उपाय बस ये जीवन पर्यंत करें कि 4 बत्तियों वाला दीपक जलाकर मंदिर में या पीपल के नीचे रखें और सरसों के तेल का दान कर दें। ये दोनों काम शनिवार को करने हैं, लेकिन करने जरूर हैं। तरक्की होती रहेगी, बिल्कुल फिक्र ना करें। धन को लेके कुंडली अच्छी है। सावन के सोमवार की बात करते हैं। सामान्यतः ये समझा जाता है कि सावन का सोमवार केवल उन लड़कियों के लिए है जिनको वर की आवश्यकता है, बाकियों को इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी लोग सावन के सोमवार पर कुछ बहुत विशेष करते भी नहीं हैं, लेकिन ये गलत है। सावन का जो सोमवार होता है, इस दिन भगवान शिव की एक विशेष कृपा बरसती है और भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ आपके बहुत सारी परेशानियों को दूर कर देते हैं। आपकी बहुत सारी अड़चनें दूर होती हैं। जैसे स्वास्थ्य को लेकर यदि कोई गंभीर समस्या है तो आप सावन के सोमवार में उसके उपचार उपाय जरूर करिएगा। दूसरी चीज, अगर कोई मृत्यु तुल्य कष्ट पा रहा है तो उसके लिए भी ये अद्भुत है। तीसरी बात कि यदि किसी के काम नहीं बन रहे हो, कोई परेशानी हो रही हो, शत्रु बाधा हो या उनका जन्मदिन आदि कुछ हो जिस दिन वो कोई बहुत विशेष उपाय नहीं कर पाए थे, वो रुद्राभिषेक कराएं। वैसे भी मेरा ऐसा मानना है कि सावन में कम से कम एक बार रुद्राभिषेक जरूर होना चाहिए। करा सकते हैं तो करा लीजिए, नहीं तो स्वयं भी कर सकते हैं। आप ओम रुद्राय नमः का जप करते रहिए और आप एक बार पुष्प से, एक बार चरणामृत से, एक बार अक्षत से, एक बार घी से और बाकी जल से आप रुद्राभिषेक करें। तो ये सावन केवल ऐसा नहीं है कि स्त्रियों के ही लिए, लड़कियों के लिए है, कुंवारी बच्चियों के लिए है, ये सब के लिए है जिनको भी प्रॉब्लम है, खास तौर से स्वास्थ्य की। अब एक चीज और बताता हूं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कर्ज माफी के लिए। सावन में उपाय कीजिए आप। अगर सही से उपाय हुए, सही से आपने भगवान को मनाया तो कर्ज माफी होगी उनकी तरफ से। कहीं ना कहीं से आपको वो रास्ता खोल देंगे जिससे कि आपका कर्ज निबट जाए। कर्ज का ही सबसे पहले उपाय बताता हूं। शाम के दिन, शाम के समय आप शिव 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 बस यही कहते चले जाए। मेरी बात को हल्के में मत लेना, मैं बार बार आपसे कहता हूं इस बात को ये जो सरल से उपाय ये कभी खाली न जाए, इसका ध्यान रखिएगा। मैं इसका आपको समय भी बता रहा हूं कि ये आपको किस समय ये उपाय करना है। एक तो जो मैंने अभी आपको अभिजीत मुहूर्त बताया था, इस समय में आपको ये करना है। और दूसरी चीज, जब सूर्य अस्त हो रहा है तो शिवलिंग के पास बैठकर पूरे भक्ति भाव से आप ये उपाय कीजिए। कुछ नहीं करना है, 1 घंटे तक पूरे एकाग्रचित्त होकर एकदम अलर्ट सतर्क भाव में। जमीन पर नहीं बैठ सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुर्सी पर बैठ जाइए। शिव 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 करते चले जाइए। करते करते हो सकता है आपको रोना आने लगे, अजीब सी स्थिति भी होने लगे। आप उसकी फिक्र मत कीजिएगा, आप बस अपने भगवान को याद करते चले जाइएगा और देखिएगा इसका चमत्कार, अद्भुत चमत्कार होता है। अभी मैं आपको स्वास्थ्य के बारे में बताऊंगा और फिर मैं उन बच्चियों के बारे में बताऊंगा जो वर ढूंढ रही हैं।
अच्छा, बच्चों को वर की जरूरत है, वरों को जरूरत नहीं है वधुओं की? उनका भी उपाय बताऊंगा। परेशान तो लड़के भी ऐसा नहीं कहते नहीं है। लेकिन ये सारी बातें कर्क, सिंह और कन्या राशि का हल बताने के बाद। कर्क राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है, धनदायक दिन है ये। इस दिन आपकी बुद्धि की वजह से आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं, अपने रिलेशंस की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, अपने धन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। कुछ नया करने की इच्छा इस दिन जागृत होगी और आपको लाभ भी मिलेगा। बस एक सावधानी ये जरूर बरतिएगा, इस दिन अपनी भाषा पर नियंत्रण रखिएगा। एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा, इस दिन दुम दुर्गाय नमः का जप करते हुए दही का दान अवश्य करते हैं। सिंह राशि की बात करता हूं। सिंह राशि के लोगों के लिए ये दिन अच्छा है। इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयासों का आपको फल मिलेगा। बस एक सावधानी जरूर बरतनी है, इस दिन किसी का मजाक मत उड़ाइएगा, किसी की निंदा मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है, इस दिन आप गायत्री मंत्र का जप करें और उसके साथ साथ आटे का दान जरूर कर दें। और यदि आप किसी बहुत विशेष कार्य के लिए निकल रहे हैं तो 5 पत्तियां तुलसा जी की वह अपनी जेब में जरूर रख लें। प्रभु जी कल्याण करेंगे। कन्या राशि की बात करता हूं। कन्या राशि को इस दिन आर्थिक नुकसान न हो, इस बात का उन्हें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। इस दिन अपनी वाणी का सदुपयोग कीजिएगा। शत्रु आपकी टो में है, जरा सी गलती हुई नहीं कि वो फिर आपको परेशान कर सकते हैं। भाग्य पक्ष इस दिन कमजोर है, इसलिए कर्म पक्ष को बहुत ज्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है। एक छोटी सी सावधानी जरूर बरतिएगा, इस दिन वाहन ध्यान से चलाइएगा। और एक और सावधानी, इस दिन धन सोच समझकर खर्च कीजिएगा। उपाय क्या करना है, गणपति जी को दूर्वा भेंट कीजिए आज और उसके बाद अपने काम पर निकलिए। बस उन्हें हृदय से प्रणाम जरूर कर लेना, रोज जी सब ठीक करेंगे। अनुज जी से बात करते हैं, सहारनपुर से हमारे साथ है जी। राम राम। राम राम गुरु जी। जी मेरा नाम अनुज कुमार है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21/12/1958। समय है 8:30 बजे 98 98। ईयर कौन सा बताया? 1998। जी। समय है 8:30 रात्रि। जी जी सर, गुरुजी मेरी जो पढ़ाई है वो भी रुकी पड़ी है, आगे कोई जॉब वगैरह भी कुछ नहीं। कुंडली में बिजनेस के योग हैं, मोटरसाइकिल से रिलेटेड, मशीन से रिलेटेड, ऑयल से रिलेटेड, बैटरीज से रिलेटेड बिजनेस के योग हैं और ये अच्छे योग हैं। तो आप चिंता किए बिना बिजनेस की तरफ बढ़िए, लोगों के साथ काम कीजिए। कब तक आपको मई 28 तक किसी के साथ काम करना है और उसके बाद इंडिपेंडेंटली काम कीजिए, आप सक्सेसफुल होंगे। अगर मान लीजिए आप ये सोचते हैं कि हर हालत में मुझे गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है, तो पहली चीज तो पढ़ाई बहुत जबरदस्त तरीके से करना शुरू करिए। और फिर मैं जो उपाय आपको बता रहा हूं, ये उपाय आप करने शुरू कर दीजिए। उपाय नंबर 1, घर के बुजुर्गों की केयर किया करें रोजाना। और उनको दूध या दूध से बनी हुई चीजें अपने हाथ से पिला दिया करें। और दूसरा एक काम ये करें कि शनिवार के दिन नमकीन चीजें बांटा करें लोगों को, मजदूर हैं या इस प्रकार से जो भी लोग हैं, ये 2 उपाय करें और जम के मेहनत कीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा। बात कर रहे थे हम लोग तीसरे सोमवार की। इस दिन भगवान गणपति जी की पूजा के बिना कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए भगवान गणपति जी की पूजा उपासना भी जरूर कर लीजिएगा। और शिव जी का अभिषेक करवाऊंगा मैं आपसे, तरीका मैं बताता हूं आपको। और नाग पंचमी भी है कल, तो नाग पंचमी का भी मैं आपको समय बता दूंगा, जिससे आप एकदम
पहले से ही सारी व्यवस्था करके रखें। नाग पंचमी की बातें हम बाद में कर सकते हैं। गणपति जी का इस दिन अथर्वशीष का पाठ अगर आप कर सके, नहीं कर सके तो कोई बात नहीं। ओम गणपताय नमः, ओम गणपताय नमः या गणपताय नमः, ये आप 5 माला कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद 1 माला महामृत्युंजय के जप की कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद जो व्यक्ति बीमार है तो काले तिल, अक्षत, शक्कर, कुछ धन, ये सारी चीज और छाता, ये चीजें आप किसी को दान कर दीजिएगा, लाभ मिलेगा। रोग का इलाज मिल जाए ना तो समझिए कि 90% प्रॉब्लम अब दूर हो गई। बहुत सारे बार रोग का इलाज ही नहीं मिलता। एक और चीज, मान लीजिए अगर कोई बहुत बीमार है, बहुत परेशान है, परेशानी लेकिन समझ नहीं आ रही है, बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है, तो क्या करेंगे? इस दिन उसके ऊपर से नारियल उतारिएगा, महामृत्युंजय का जप करते रहिएगा और उसके बाद कम से कम 11 जप तो अवश्य कर लीजिएगा और उसको बोलिए ये नारियल किसी को दान कर दे। वो चलने की स्थिति में ना हो तो कागज में इस तरीके से वो नारियल ले लीजिएगा और बाहर जाके डस्टबिन में डाल दीजिएगा या उसको फोड़ दीजिएगा बाहर जाके। प्रभु जरूर रक्षा करेंगे, प्रभु जरूर कृपा करेंगे। मान लीजिए कि आर्थिक अवनति हो रही है, उन्नति नहीं हो पा रही है, परेशानियां बहुत ज्यादा हैं, यहां तक कि चूंकि कोरोना काल ने तो सारा तहस नहस कर दिया ना, व्यापार पूरा, नौकरियां सब बर्बाद होने लगी हैं। बहुत सारे घर आज अपने बच्चों की शादी के लिए सोचने लग गए हैं, जिनके पास खूब धन संपदा होती थी, कर्ज में डूबे पड़े हैं लोग। ऐसे में क्या करना है? आप संकल्प लीजिए, धन नहीं है कोई बात नहीं, आप संकल्प लीजिए कि धर्म स्थल पर ईंटों का दान करेंगे। अब जब भी प्रभु आपको धन दें करा दीजिएगा। और एक ईंट नहीं मिल सकती कोई बात नहीं, घर में कोई ईंट होगी तो अच्छे से साफ सुथरा करिएगा और गणपति जी को भेंट करिए, शिव जी को भेंट करिए और वहीं उसको कपड़े में बांध के रख दीजिए। भाई नहीं हो पा रहा पैसा, कहां से करेंगे? अब ऐसा तो है नहीं कि 10-15 ईंट चलो दे दो। आदमी देता है तो एक लेवल से ही देता है, तो क्या करना है? बस संकल्प ले लिया और वह ईंट वहीं इसलिए रखनी है कि वो आपको याद दिलाएगी संकल्प। नहीं तो जब अच्छा समय आता लोग अपने संकल्प भूल जाते हैं, उसके बाद जब पटकी लगती है फिर नहीं उठता आदमी, चाहे सैकड़ों उपाय कर लो आप। इसलिए वो ईंट आपको याद दिलाएगी कि आपने कोई संकल्प लिया हुआ है। 3 महीने, 6 महीने, साल भर, जब भी आप पे धन आएगा आप वो संकल्प पूर्ण करेंगे। एक छोटा सा उपाय मैं आपको और बताता हूं। घर में चांदी रखी होगी, कुछ ना कुछ तो चांदी का होगा, उसे अच्छे से धो लीजिए, साफ कीजिए, शुद्ध करिए उसको और पंचामृत में उसको डाल दीजिए। ठीक, पंचामृत में डालने के बाद पुनः उसको धोकर भगवान शिव को भेंट कर दीजिए। मन में जो एक भयंकर कष्ट है उसको याद रखिएगा बस। और उसके बाद दिल से भगवान शिव को ढककर उनको प्रणाम करके फिर वो चाहे आप दान कर दें, चाहे उसे घर वापस ले आए। अगर वो बहुत कीमती है, आप दान नहीं कर सकते इतना, तो आप उसे साफ करके लाए और पूजा में रख दें। अब वो आपकी नहीं है, वो शिव जी की है। लेकिन आप देखना इसका अद्भुत लाभ होगा, वर्ष भर के भीतर होगा, ऐसा अगले सावन से पूर्व होगा, ऐसा मेरा खंड विश्वास है।
लेकिन ये फेरिस्त मत दे दीजिएगा। बहुत सारे लोग ना पूरी फेरिस्त पकड़ा देते हैं 10-20 उपायों की, भगवान जी भी कंफ्यूज हो जाते हैं। एक ठीक है बस। अब लड़के लड़कियों को क्या करना है जो अभी कुंवारे हैं, के लिए बड़ा घातक सिद्ध होने वाला है। जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें और वो सोच समझ कर बोलें, ठीक है ना। बहुत धैर्य से एक एक काम को एक एक स्टेप पर चेक करते 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 आगे बढ़े। अन्यथा कुछ भी डिसीजन कुछ भी कह देंगे और उससे आपकी प्रतिष्ठा को भारी हानि होगी, आपकी नौकरी पर भी संकट आ सकता है। एक सावधानी जरूर बरतें इस दिन। यूं तो दिन घर गृहस्थी आदि के लिए ठीक है, लेकिन फिर भी एक बात का ध्यान इस दिन जरूर रखिएगा, आपकी वजह से आपके घर में झगड़ा ना हो, इसलिए अपने गुस्से पर कंट्रोल कीजिएगा। और यदि आपके घर में संतान आने का कोई योग बन रहा हो तो एक छाते का दान अपने जीवन साथी से जरूर करवा दीजिएगा। उपाय का कोई और उपाय करने के लिए एक छोटा सा काम ये करना है कि लोगों को अपने हाथ से जल पिलाना है, बस प्रभु जी सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए दिन अच्छा है। वृश्चिक राशि के लोगों को संघर्ष के बाद लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मेहनत करें, आगे बढ़े। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। बस एक सावधानी बरतने की जरूरत है कि इस दिन अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। बाकी एक छोटा सा उपाय कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। इस दिन आप गाय को गुड़ खिला दीजिएगा, प्रभु जी कल्याण करेंगे। धनु राशि के लोगों को थोड़ा संभल के चलने की जरूरत है। इस दिन आपका स्वास्थ्य साथ नहीं दे सकता। हो सकता है कि कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से आपके धन की हानि भी हो, इसका भी आपको ख्याल रखने की आवश्यकता है। एक छोटी सी सावधानी और बरतिएगा। इस दिन अपने वाहन को ध्यान से रखिएगा और चलाइएगा भी सावधानी से। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए? ओम रुद्राय नमः का आप जप कीजिए, शिव जी का अभिषेक कीजिए, फिर काम पर जुटिए। सिमरत जी से बात करते हैं, मुंबई से हमारे साथ हैं जी। राम राम। राम राम गुरु जी। जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 11/77। पूरा बताइए। बर्थ जी 8/11/1977। ठीक है। टाइम सुबह के 5:10। और प्लेस है मुलुंड, मुंबई। जी गुरु जी मैं टीचर का जॉब कर रही हूँ कुछ करीब 20 साल से, और अभी पीएचडी के लिए अप्लाई किया है, तो पीएचडी मेरा हो पाएगा या नहीं? होम लोन कब तक क्लियर होगा? और पैसे टिकते नहीं है मेरे पास। आप एक काम ये कीजिए, एक सोने का छल्ला आप बृहस्पतिवार को अपनी फर्स्ट फिंगर में पहन लीजिएगा, ठीक है। सोने का छल्ला बृहस्पतिवार को, थर्सडे को अपनी फर्स्ट फिंगर में पहन लीजिए और पीएचडी पे काम कीजिए। पीएचडी आपकी अच्छे से हो जाएगी और मुझे यहाँ तरक्की भी होती हुई दिखाई दे रही है। इधर पीएचडी होगी और हो सकता है उसके बाद आपका नेक्स्ट लेवल पे कोई प्रमोशन हो जाए या यूनिवर्सिटी में आप पहुंचे, ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये काम आप कर लीजिए, बाकी तो शिव जी की उपासना कीजिए, काम बनते चले जाएंगे। अब आपके आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, तो जिन बच्चे बच्चियों का विवाह नहीं हो रहा है उन्हें क्या करना है? आज उन्हें मोदक का दान करना है। मोदक समझते हैं, 108 मोदक का दान करना है। नहीं हो पा रहे मोदक क्योंकि देश के बहुत सारे हिस्सों में मोदक नहीं बन पाता है, तो लड्डू का दान करते हैं। आज उन्हें ये दान अब किसे करना है? ये दान 8 वर्ष से छोटी कन्याओं को करना है। उनको नाम सहित ये दान करें। अनेक कन्याओं को भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद ओम गण गणपताय नमः स्वः का 108 बार जप करते हुए
यज्ञ करना है और फिर 5 माला ओम रुद्राय नमः की करनी है। अब आप कहेंगे इतना सारा काम बता दिया, अरे जिंदगी भर के लिए कुछ चाहिए, 1 घंटा 1.5 घंटा तो निकाल ही सकते हैं ना, है ना। कुछ मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके कुछ प्राप्ति होती है। बस इतना कर लीजिए, प्रभु की कृपा आप पर जरूर होगी। अभिषेक कैसा करना है, कैसे करना है, ये जरूर मुझसे जान लीजिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। मकर राशि, ये दिन आपके लिए थोड़ा संभल के चलने वाला है। गलत डिसीजन से नुकसान हो सकता है और घर के लोग आपसे इस दिन नाराज हो सकते हैं। एक सावधानी जरूर बरतने की आवश्यकता है। इस दिन आप जल्दबाजी में ना कोई फैसला लें, ना तेज गति से वाहन चलाइएगा और कोई कागज साइन करने से पहले बहुत अच्छे से सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा, अन्यथा धोखा हो सकता है। उपाय क्या करेंगे? इस दिन सरसों के तेल का दान जरूर कर दीजिएगा, प्रभु कल्याण करेंगे। कुंभ राशि के लोगों के लिए ये दिन अच्छा है। आपको संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी, इसलिए धैर्य पूर्वक अपना कार्य करते रहिएगा। ठीक है। एक छोटी सी सावधानी, एक तो वाहन को लेकर रखिएगा, दूसरा सर, आंख और गला इस दिन प्रभावित है, थोड़ा ध्यान रखें। एक और सावधानी ये कि इस दिन अपनी वाणी से शत्रु उत्पन्न मत कर लीजिएगा, अन्यथा परेशानी हो जाएगी। उपाय क्या करना है? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आपको उड़द की दाल का दान जरूर कर देना चाहिए। मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि के लोगों के लिए यह दिन ठीक है। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और तब जाके सफलता आपको प्राप्त होगी। लेकिन विद्यार्थियों के लिए इस दिन की गई पढ़ाई का लाभ होगा, इसलिए विद्यार्थी खूब मेहनत करें। हाँ, विद्यार्थियों को एकाग्र चित्त होने में दिक्कत आएगी, लेकिन कंसंट्रेशन बनाइएगा। कैसे? लिख कर याद करना शुरू कर दीजिएगा, आपको लाभ होगा, जरूर लाभ होगा। इस दिन की एक विशेष सावधानी है, इस दिन निवेश करने से पहले बहुत ध्यान से सोच समझ लीजिएगा, तब निवेश कीजिएगा, अन्यथा फिर दिक्कत होने लग जाएगी। अब एक महत्वपूर्ण बात उपायों की। इस दिन अरहर की दाल का दान अवश्य कर दीजिएगा। कितनी भी दान कर दें, किसी को भी कर दें, लेकिन कर जरूर दीजिएगा, प्रभु की कृपा होगी। सोनल जी हमारे साथ हैं बनारस से। जी राम राम सोनल जी। राम राम गुरु जी। क्रॉस हैंड चरण स्पर्श। गुरु जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 8 अगस्त 1993। टाइम है 1:09 दोपहर में। प्लेस ऑफ बर्थ है वाराणसी। गुरुजी, मेरा सवाल है कि मैं कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन हर बार कुछ न कुछ मार्क्स से रुक जा रहा है और मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे करियर में गवर्नमेंट जॉब है कि नहीं और मेरे ईस्ट स्टेट कौन है। आपके करियर में गवर्नमेंट जॉब है, कोशिश कीजिए। बैंकिंग सेक्टर में या रेवेन्यू सर्विसेज में आप कोशिश कीजिए, जॉब हो जाएगी। आदित्य हृदय स्तोत्र का रोजाना पाठ किया करें आप, और आटे का दान रविवार को जरूर कर दें। तांबे का छल्ला अपनी कनिष्ठा में रविवार को धारण कर लें और खूब मेहनत करें, काम हो जाएगा। ठीक है, चिंता ना करें। और आप नारायण की पूजा किया कीजिए, ठीक होगा। और अब उनकी बात, जिनका है आज जन्मदिन, तो आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल मैं बताता हूं और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं मैं देता हूं। आगे आने वाले जो 12 महीने हैं ये आपके लिए अच्छे हैं, खास तौर से सितंबर का महीना, दिसंबर का महीना, उसके बाद फरवरी का तीसरा सप्ताह, मार्च का महीना, अप्रैल का पहला सप्ताह और उसके बाद मई का तीसरा सप्ताह और जून। ये आपके वो विशेष समय है जिसमें आप तरक्की कर सकते हैं। आप नया वाहन, नए रिश्ते जोड़ सकते हैं। आपके घर में भी कोई नया रिश्ता हो सकता है, आ सकता है। रेनोवेशन हो सकती है, जमीन जायदाद से संबंधित, घर से संबंधित कोई कार्य हो सकता है और अच्छी जगह पर कहीं आपको नौकरी भी मिल सकती है कि नौकरी के लिए अच्छी जगह जाने का मौका भी मिल सकता है। तो कुल मिला के ये समय बहुत अच्छा है, लेकिन एक सावधानी जरूर रखनी है।
बहुत सीरियस होकर ही रिश्ता जोड़ें, नहीं तो वह रिश्ता आपको इतना परेशान करेगा 3 वर्षों तक कि दिमाग का दही हो जाएगा। जल्दबाजी में ना रिश्ता जोड़ें और ना केवल मजे मस्ती के लिए रिश्ता जोड़ें। ये ध्यान रखिएगा मेरी बात, चाहे ये पार्टनरशिप हो या फ्रेंडशिप हो। चांदी का एक छल्ला अपनी कनिष्ठा में धारण करें और नियम लें 1 वर्ष तक लगातार सुबह सुबह 1 माला दुम दुर्गाय नमः की जरूर जपा करेंगे। प्रभु कल्याण करेंगे। जन्मदिन शुभेच्छा। अब समय है धर्मशास्त्र से कोई बात करने का। भगवान शिव के लिए ये कहा जाता है कि वो भोले हैं और आपने देखा है कि भगवान शिव की जो पूजा है कितनी सरल है। बताइए, भगवान श्री राम रेत के शिवलिंग बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। भगवान को क्या चाहिए? और ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है। भगवान को प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए, सदाचार चाहिए। जब ये नहीं है तो भगवान की पूजा करें भी तो क्या फायदा। बहुत सारा प्रपंच जब हम करते हैं तो उसमें भगवान ही मिसिंग हो जाते हैं। अब देखिए ना, बहुत सारा प्रपंच करेंगे तो एकाग्रचित्त कहां से होंगे, भक्ति भाव उमड़ेगा ही नहीं। भगवान और क्या कहते हैं कि जो उनके स्थान में सफाई करता है, फल फूल लगाता है, उसको शिव पद प्राप्त हो जाता है। सोचिए कितनी बड़ी बात वो कह रहे हैं। यही है, इसीलिए वृक्ष लगाया करे सावन में। और एक महत्वपूर्ण बात और जो भगवान कहते हैं कि पार्थिव शिवलिंग जो बनाते हैं और उससे भगवान का अभिषेक करते हैं, उसका तो कोई सानी नहीं, उसको शिव पद प्राप्त होता है। अब ये पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाते हैं ये मैं बताता हूं। गुरु मंत्र में शिव जी का अभिषेक खास तौर से इस सोमवार पर वो लड़के लड़कियां जिनको विवाह की कामना है वह किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले एक मिट्टी का बर्तन लीजिए, उसमें जल भरिए, उस जल में बेलपत्र डालिए, आक का पत्ता डालिए, धतूरे के फूल डाल दीजिए या धतूरा डाल दीजिए और फिर थोड़े से अक्षत डाल दीजिए। ठीक है, और ये फिर ओम नमः शिवाय करते हुए शिव जी का अभिषेक कीजिए। ठीक है, फिर 108 जप पूरे कीजिए ओम नमः शिवाय के। उसके बाद शिव पुराण का पाठ कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है सुनिए, ये जो मैं बता रहा हूं ये आपको बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से समझना है। जौ, तिल, खीर, ये सब लिखते जाइए, इसलिए धीरे धीरे बोल रहा हूं। और बेलपत्र का हवन करिए। ओम नमः शिवाय नमः स्वाहा, ओम शिवाय नमः स्वाहा, ओम शिवाय नमः स्वाहा। और गणपति उपासना इस दिन जरूर कीजिएगा। ओम गणपताय नमः कैसे करनी है, 108 दिन के दीजिएगा। सीधी सादी सी पूजा, बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा। प्रभु की कृपा पाने की कोशिश कीजिए। हृदय से बिना किसी प्रपंच के पूजा करना शुरू कीजिए, आपको लाभ अवश्य होगा। कल नाग पंचमी है और चूंकि मुहूर्त बहुत सुबह है इसलिए मैंने सोचा आज ही आपको मुहूर्त बता दूंगा। मुहूर्त है कल सुबह 5:43 से 8:25 तक, यानी 2 घंटे 42 मिनट का यह मुहूर्त है। अब इसमें करना क्या है, लोग कहते हैं सांप को दूध पिलाना चाहिए। सांप तो दूध पिएगा ही नहीं। दूसरी बात यह है, अगर वो बाई द वे पी भी लेगा, बहुत भूखा है मान लीजिए, वो पी ले, मर जाएगा, निमोनिया हो जाता उसको इमीडिएटली। सांप को दूध नहीं पिलाया जाता। आपको करना क्या है, मिट्टी के एक छोटे से बर्तन में दूध डालिए और
नाग नागिन, वह प्रतीक रूप है, ठीक है, वह उसमें डालिए और किसी भी बहते हुए जल में उसको छोड़िए। और उसके बाद ओम राम रहवे नमः, ओम राम रहवे नमः की एक माला, ओम केम केतवे नमः की एक माला, और उसके बाद जो आपकी प्रमुख पूजा होगी वो ये है, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम, एक माला। आपका कल्याण होगा, आपका कल्याण करे शिव। इस कामना के साथ मैं फिलहाल विदा लेता हूं। आप खुश रहें। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।